नमस्कार, स्वागत है आपका पांडव्स कॉन्सेप्ट क्लास में। हमारी पहली कोशिश और पहला वीडियो पॉलिनोमियल्स का। और अगर आप लोगों की अपार सफलता प्राप्त हुई तो इसके बाद हम और भी ढेर सारा वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपके जीवन की सफलता में एक नई रोशनी बन सकता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद। दोस्तों, जैसा कि ये इस नाम से ही प्रचलित है और नाम से ही इसका पता चलता है, अंदाजा पता चलता है, बहुपद। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं। और बहुपद होता ऐसा है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहु दैट मींस बहुत, और पद जो है वो बहुत सारे पद, यानी मोर देन वन टर्म, यानी कि एक टर्म से अधिक होनी चाहिए, बहुपद होनी चाहिए। बहुपद का मतलब एक टर्म से अधिक हो, एक टर्म से कम नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। तो ऐसा है कि हम लोगों को बहुपद बनाने के लिए हम लोगों को दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, दो प्रकार के संख्या लेने पड़ते हैं। जैसा कि एक तो आप लोग जानते होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कुछ ना कुछ लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। और दूसरा हम लोग लेते हैं एक ऐसा वैल्यू जो हमेशा अपना मान बदलते रहता हो, जिसको हम लोग वेरिएबल टर्म कहते हैं, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं, वेरिएबल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल टर्म। और एक हो जाएगा इसमें कांस्टेंट टर्म, जैसा कि आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसा कि 7 और x। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे मित्र होते हैं जो समय के साथ साथ वो बदलते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे मित्र होते हैं जो कभी नहीं बदलते। तो दोस्तों, ये जो आपके पास 7 है, ये यहाँ भी 7 है। आप अगर इसको कहीं विदेश लेके जाए वहां भी 7 होगा, लेकिन ऐसा है कि ये जो वेरिएबल टर्म हमारा है x, वो हमेशा बदलता है, और इस कारण इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल टर्म। इसको हम लोग कहते हैं, ये होगा हिंदी में इसको कहेंगे अचर, और इसको हम लोग कहेंगे चर, जिसका वैल्यू इच एंड एवरी टाइम बदलते रहता है। और इसके आधार पर, एक टर्म से आधार पर हम लोग किसी भी बहुपद को बनाने के लिए वन टर्म से ज्यादा लेते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग x प्लस 7 कर देंगे, ये हो गए हमारे बहुपद, यानी कि मोर देन वन टर्म। तो समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल में। ऐसा है कि बहुपद बनाने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। हमारे पास एक ऐसा हो गया। अब एक एग्जांपल ले लिया हम लोग, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस 7। हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो ऐसा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4। ऐसा है कि ये जो हमारे पास टर्म है, क्या ये बहुपद है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, ये वन टर्म है। इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ये मोनोमियल है बट पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे इससे आगे बढ़ते हैं ये बायोनोमियल हो जाता है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे ट्राइनोमियल हो जाएगा, फिर टेट्रा हो जाएगा। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये, इसको जो ये जो रूप है, यही हमारा पॉलिनोमियल है, यही हमारा पॉलिनोमियल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ f(x) a0 a1 a2, ऐसा जो x पर कोई डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है, मान के चलिए हम यहाँ पे डिग्री, अगर यहाँ पे डिग्री हमारा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, यहाँ पे हमारा n हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में an नॉट इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये जो कहलाता है, यही हमारा पॉलिनोमियल है। और x पर डिग्री यहाँ पे क्या है? n है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल के आधार पर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल पे भी डिग्री के आधार पर, पावर के आधार पर हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल कई हिस्सों में बटा जाता है। लेकिन सबसे पहले कौन पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, इसकी मुख्य विशेषता, पॉलिनोमियल के जो चर होते हैं, पॉलिनोमियल के जो चर होते हैं, उस पर जो पावर होनी चाहिए वो नन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए। अब अगर मान के चलिए दोस्तों ऐसा कुछ हो जाए, 3x पे पावर -2, यहां पे हो जाएंगे 7x, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं। यहां जो पावर है हमारा वो नेगेटिव आ गया, मतलब पॉलिनोमियल में हमारे मुख्य रूप से नन नेगेटिव जो होता है, नन नेगेटिव डिग्री चाहिए, नन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए। और यही एकमात्र रीजन है, जैसा कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 7x पे पावर अगर यहाँ पे हम लोग रूट दे दे, या फिर हम लोग यहाँ पे 7x पे पावर अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट दे दे, तो ये भी, और यहाँ पे 7 लिख दे, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि रूट के अंदर से, रूट 16 का मतलब रूट के अंदर से निकलने वाले जो भी वैल्यू होते हैं वो +-4 होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल्स के हम लोग फिर इसके डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के हम लोग प्रकार देखेंगे, जिस पर ऐसे पॉलिनोमियल जिसके चर पर डिग्री 1 हो, दैट मींस 3x + 7, इस
नहीं है तो x पे डिग्री जो है वो 1 है। अगर डिग्री 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर इस पर डिग्री हो जाए 2, अगर इस पर डिग्री हो जाए 2 तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इस पर पावर हो जाए 3 तो हम लोग इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इस पर जैसे ही ये पावर, इसके जो डिग्री होते हैं, जो मैक्सिमम पावर होते हैं उसके डिग्री होते हैं। मैक्सिमम पावर जो होते हैं वही डिग्री कहलाते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्यूबिक में देखना है, अगर आपसे पूछा जाए इस सवाल को देख करके कि इसमें डिग्री कौन है, जो इसके मैक्सिमम पावर होंगे वो इसके डिग्री हो जाते हैं, इसके जो मैक्सिमम पावर होंगे वो इसके डिग्री हो जाते हैं। और डिग्री के आधार पर ही हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के आधार पर हम लोग ढेर सारा पॉलिनोमियल बनाते हैं। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, जीरो क्या होता है। अब हमारे सामने है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे प्राप्त करते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा होता है, एकदम से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए यहाँ पे fx इज इक्वल टू हमारे पास कुछ भी है, मान के चलिए हमारे पास है यहाँ पे 3x और यहाँ पे हमारे पास है 6। x का ऐसी कौन सी वैल्यू जो इस पूरा पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इस पूरा पॉलिनोमियल को जो जीरो कर दे वही हमारा जीरो कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत है। ऐसा कोई एक वैल्यू हम पुटअप करते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास है 6। अगर यहाँ पे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 है इस पॉलिनोमियल के जीरो है। दैट मीन्स पॉलिनोमियल के जो जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के, वो कौन है, ये है 2। ऐसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसी को हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास में जैसे एग्जांपल लिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। शुद्ध हिंदी में इसको बताया जाए कि बहुपद के शून्य प्राप्त करने हैं। तो बहुपद के शून्य के लिए यहाँ पे है हमारे पास क्या, हमारे पास एक सवाल है, उस सवाल को देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। एक चीज और बताना, थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो 2 है इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होता है वो है यहाँ पे 2। ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये यहाँ पे हो जाएंगे कौन, 2। कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला या गुणांक, ठीक है। कोएफिशिएंट का मतलब हो जाता है इसके मल्टीपल। ये जो x स्क्वायर बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में है या जो गुणांक है या साथ वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही हो जाएंगे इसके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही कोएफिशिएंट है। ये पहले वाले टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट वाले जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग लेंगे उसका फैक्टर। जैसे उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग 12 इंटू 2 हो जाएंगे कितने, 24। इसको हम लोग ले लेंगे फैक्टर, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे फिर 6 और ये हो जाएंगे 2 से 3। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें से ये जो फैक्टर है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें जो या तो ऐड होने पर या सब्ट्रैक्ट होने पर हमारे जो ये बीच वाले टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है 5x, या तो ऐड होने पर या सब्ट्रैक्ट होने पर मुझे 5x चाहिए इस फैक्टर के आधार पर। तो आप लोग गौर कर लिए। अब यहाँ पे इस फैक्टर के आधार पर देखें तो यहाँ पे हमने 2 2 जा 4 2 जा 8 में से 3 को माइनस कर दिया। अगर हमने 8 में से 3 को माइनस कर दिए तो मुझे प्राप्त कितने हो गए, 5। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, हमने यहाँ पे प्लस 8x लेना है और माइनस यहाँ पे हम लोगों को 3x कर देना है, माइनस 12। ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे 8x में से 3x को माइनस करना है तो यहाँ पे 5x में बन जाना है। अब इस 5x यहाँ पे हमारे आ गए हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको देखेंगे। इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 और x, क्योंकि यहाँ पे 2 4 जा x और x तो है ही, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचे x प्लस 4।
यहाँ पे हमने -3 कॉमन लेना है, तो -3 जैसे ही कॉमन लेना है, यहाँ भी हो जाएंगे x+4। अब देखिए ये पॉलिनोमियल के सबसे सटीक आंसर आने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर सेम आ गए हैं, x+4 और x+4। अगर ये सेम नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि आपके शून्यक में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी नहीं है तो दोनों फैक्टर यहाँ के जो है वो कॉमन आनी चाहिए। अब हमारे पास है x+4 और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 2x-3, और मुझे फाइंड करना है जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब हमारे पास जो fx वैल्यू है, जो गिवन पार्ट्स है, वो हमारे पास जीरो है। तो ऐसा है x+4 इंटू 2x-3 इज इक्वल टू 0 हम लोग ले सकते हैं। इसी आधार पर देखिएगा, अगर यहाँ पे x+4 इंटू 2x-3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो हमने यहाँ पे ऐसा करना है x+4। अब यहाँ पे आप ऐसा थोड़ा सा ध्यान देंगे, इफ हमारे पास x+4 इज इक्वल टू 0, और फिर दूसरा टर्म है इफ 2x-3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएंगे x इज इक्वल टू -4 और हमारे पास हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 3, अगर x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे -4 एंड 3/2। ये हो गए हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और बताएंगे आप लोगों को कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं उसको हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, कैसे साबित किया जाएगा, उसके जो दो यहाँ पे जो दो पॉलिनोमियल होते हैं, अगर हम लोगों ने अल्फा और बीटा माना, उस पर आधार पर हम लोग कैसे साबित करेंगे, ये हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।